बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा प्रहार अगर किया तो समाजवादी पार्टी पर ही उनका प्रहार दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने सपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए और जिन्ना और पाकिस्तान का बात करते करते उन्होंने जिस पर हमला बोला वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका साफ इशारा था। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करती है और प्रदेश में विरोधी दल जो काम कर रही है वो जिन्ना और पाकिस्तान पर बात करती है। उन्होंने अपने बूथ अध्यक्षों से कहा कि पीएम मोदी और योगी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है उसको घर घर तक पहुंचा काम करें और निश्चित रूप से अगर आप यह करने में सफल होते हैं तो कमल के फूल पर बटन ही पर ही लोगों की उंगली दबेगी और 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। सम्मेलन में आए थे पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मित्रों, यह संभव अगर है कि बूथ स्तर के हमारे अध्यक्ष इस तरीके से समागम में एकत्र आते हैं, जो एक डेडिकेटेड, समर्पित, सामर्थ्यवान कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो यह बहुमूल्य पूंजी किसी और के पास नहीं है। अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप यशस्वी करेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। ये फक्र के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि कल को वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्वतंत्र देव जहां बैठे हैं, जो उन्होंने काम किया है उनके साथ मिलकर के आगे काम कर सकते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है। हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है। इस बात को समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है? ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो? तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति ही ऐसी है। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बात को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो वंश के लिए है। हम लोग सबका साथ इस बात को लेकर के चलते हैं, वह सिर्फ वोट बैंक का साथ लेकर के राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष को लेकर के राजनीति करते हैं। हम लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, वह परिवार उदय में विश्वास करते हैं। हम सबके उदय में विश्वास करते हैं, वो परिवार के उदय में विश्वास करते हैं। अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने ताया के लिए। अब तो चाचा के लिए भी सोचना छोड़ दिया है, अब तो सिर्फ अपने लिए ही अपने लिए रह गए। उन्होंने बूथ अध्यक्षों से आह्वान किया कि आप आगे आकर के काम करिए, घर घर जाइए, लोगों को जगाइए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों, मोदी और योगी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उससे जोड़ने का कार्य करिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।